देखो, दुनिया में लोग भगवान को किस तरह से याद करते हैं। जब जो अवसर आता है उस रूप में भगवान को याद करते हैं। जैसे हनुमान जयंती आई तो हनुमान जी को याद करेंगे, है। श्री राम जयंती आई तो रामचंद्र जी को याद करेंगे, जन्माष्टमी आई तो कृष्ण जी को याद करेंगे। तो लोग समझते हैं कि हमने भगवान की बहुत अच्छी भक्ति कर ली और इतने समय से हमने भक्ति की है, हम तो भगवान को बहुत मानते हैं। जिसकी दुनिया में रह रहे हैं उन्हें नहीं जानना है, उन्हें नहीं पहचानना, उनके साथ कोई संबंध ना होना कैसा मानना कहलाएगा। सोचने की बात है। यथार्थ रीति किसी भी बात को यदि हम नहीं समझते हैं, यथार्थ रीति यदि किसी से हमारा संबंध नहीं है तो जीवन कैसे चलेगा। तो जिसकी दुनिया में हम रह रहे हैं, दुनिया का एक मालिक है, उस मालिक को ही न जानना और जब चाहे तब जिस रूप में भी उसको याद करना। लोग सोचते हैं कि भाई हमने जो है रामायण पढ़ ली पूरी तो हमने बहुत अच्छी भक्ति कर ली भगवान की, हमारे कष्ट सारे मिट जाएंगे। कष्ट नासमझी से ही होते हैं, अशांति नासमझी से है। समझदारी चाहिए एक एक बात की। हाँ, हमारा जीवन भगवान से संबंध वाला हो। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि के मालिक केवल एक परमात्मा है, उनसे हमारा गहरा संबंध दिल का बना रहे। दिल के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई कर्म कांड की कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, तुम हो कर्म योगी, अर्थात कर्म करते हुए परमात्मा की याद में रहना। हाँ, अंदर सूक्ष्म में परमात्मा से हमारा संबंध बना रहे और उनकी याद रहे। तो सूक्ष्म में तो भैया किसकी याद रहती है? सोचो, सूक्ष्म में नाते रिश्तेदारों की याद रहती है, सूक्ष्म में अपनी परेशानियों की याद रहती है। अंदर आप क्या याद करके रखे हैं? कर्म करते करते किसी की निंदा, किसी की चारी चुगली, अपनी परेशानी, बीती हुई बातें, अपने शौक, या तो शिकायत, या तो शंका, ये अंदर स्मृति में रहती है। हाँ, भगवान थोड़ी स्मृति में रहता है, क्योंकि भगवान से यथार्थ संबंध ही नहीं है। भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनसे प्राप्ति क्या है, ये संबंध जब हो तब कर्म योगी जीवन, कर्म यानी कर्म करते हुए। हाँ, कर्म यानी सबसे पहला कर्म क्या है? सोचना। हमारी सोच में, हमारे ध्यान में, अंदर हमारे ख्याल में एक परमात्मा हो। योगी अर्थात याद में रहने वाला। तो बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। एक बाप के सिमरन में रह नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो। देखो, ये कहलाएगी बाबा की याद। बाबा की याद मतलब आपके आचरण बहुत अच्छे हैं। नर से नारायण बनना मतलब नर भगवान की तरह आचरण रखे। जैसे भगवान दाता है, प्यार का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, अति सूक्ष्म रूप में है। इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखाई देते हैं भगवान। तो वैसे ही हम शो ना करें किसी भी किस्म का,
हाँ, हमें किसी भी किस्म का पद का अभिमान ना हो, धन दौलत का अभिमान ना हो, अपनी योग्यता का अभिमान ना हो, है ना भाई। हाँ, जो कुछ है सब कुछ प्यारे बाबा का है। ऐसे बिल्कुल लवफुल, लॉफुल, ये बाबा ने बहुत मुरलियों में समझाया है बहुत अच्छे से। तो नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ की बात कितनी गहरी है। निश्चय बुद्धि बच्चे जो हैं उनकी मुख्य निशानी क्या होगी, कैसे मालूम पड़ेगा कि ये भगवान पर पूरा निश्चय है इसे, और यही नर से नारायण बनेगा। तो निशानी क्या होगी, उनका बाप के साथ पूरा पूरा लव होगा। हाँ, दिल और कहीं नहीं लगेगा उनका, किसी वस्तु में, किसी वैभव में, किसी नाम मान शान में दिल नहीं लगेगा। हमने देखा दादी प्रकाश मणि जी को, हमने देखा दादी हृदय मोहिनी जी को, हमने देखा दादी जानकी जी को, बिल्कुल त्रिमूर्तियाँ, कभी भी उनका नाम मान शान में दिल नहीं दिखाई दिया कि उनका दिल इधर लगा हुआ हो। और सब पूरे राशि ठाट बाट से रहे हैं, लेकिन दिल प्यारे बाबा में लगा था। ये देखा अपनी आंखों से। तो बाप के साथ पूरा पूरा लव होगा उनका, बाप के हर फरमान को पूरा पूरा पालन करेंगे। ऐसा नहीं कि चलेगा, चलो थोड़ा सा खा लिए इधर उधर का, बाहर का, थोड़ा इधर उधर बुद्धि लगा लिए, नहीं, उनकी बुद्धि केवल एक बाबा में और बाबा की सेवा में लगी रहेगी। कभी भी अपवित्र नहीं होंगे वो। हाँ, उनकी बुद्धि बाहर नहीं भटक सकती। वह रात को जाग कर भी बाप को याद करेंगे, याद में रहकर भोजन बनाएंगे। तो वो बाबा की याद में रहकर ही भोजन करेंगे, ऐसे नहीं स्वाद में फंस के भोजन कर रहे हैं। मेरा मन ये खाने को कर रहा है, मेरा मन वो खाने को कर रहा है। अरे भाई, मन जब तक इधर उधर भटकेगा तब तक तन बढ़िया नहीं होगा। ऐसे करने वाले बताओ क्या करते हैं, सो के रात गंवाते हैं और खा के दिन बिताते हैं। इसलिए वो गीत बजाए ना भाई, तूने रात गंवाई सोय के, दिवस गंवायो खाए, ऐसा गीत है ना भाई। ओम शांति। बाबा कहते हैं देखो, पहले तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि बाबा यहाँ के निवासी तो नहीं है ना भाई, परम धाम से यहाँ आकर हमको पढ़ाते हैं। अभी ऐसी बात किसी को पता ही नहीं है कि परमात्मा परम धाम से आकर पढ़ाते हैं, रोज आते हैं। जैसे घर से निकलकर एक शिक्षक विद्यालय में जाकर पढ़ाते हैं, हाँ, वैसे ही यहाँ पर हम विद्यार्थियों को, माने अर्थी बन गए हम। इस अर्थी बनने वाले शरीर को ही सब कुछ समझ लिए। विद्या किसकी हासिल कर रहे हैं, अर्थी बनने वाले केवल शरीर की विद्या हासिल कर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी हम बन जाते हैं। तो वो निराकार परमात्मा एक काया में प्रवेश करके हमको रोज पढ़ाते हैं, ऐसा किसको मालूम नहीं है। और फिर पढ़ाते क्या है भाई, क्या पढ़ाते हैं, ऊंचे ते ऊंचे बाप, ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई। कौन सी, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो देखो, यह पढ़ाई बहुत प्रसिद्ध है भाई, गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है, मनुष्य से देव किए करत न लागी वार। मतलब मनुष्य से देवता बनाने में प्यार के सागर पिता परमात्मा को ज्यादा वर्ष नहीं लगते। 5000 साल में देखो नीचे गिरते हैं, लेकिन थोड़े से समय में बाबा इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं कि मनुष्य समझ के बहुत अच्छे से फॉलो करके देवता बन जाते हैं। इससे असुर से देवता अथवा बंदर से मंदिर लायक बनते हैं। इस समय मनुष्य की शक्ल भले मनुष्य की है, परंतु विकार बंदर से भी जास्ती हैं। हाँ,
भले बंदर में उतनी ताकत नहीं है जितनी मनुष्य में है। भाई बंदर थोड़ी कुछ सीख पाता है, लेकिन मनुष्य सीख कर ताकत को पाते हैं। यहां भी कोई तो बाप से सीख कर स्वर्ग की राजधानी स्थापन करते हैं भाई, और कोई फिर साइंस सीख कर नर्क का विनाश करते हैं। बरोबर स्थापना और विनाश का कार्य अभी चल रहा है, वो प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है। हाँ, कई हैं जो बाबा का ज्ञान समझ के अपने अंदर के सारे विकारों का नाश कर देते हैं, और कई हैं जो साइंस के साधनों में ही फंसे पड़े रहते हैं। देखो, बाबा जो मुरली चलाते हैं वो आत्मा को देखकर चलाते हैं, तो आत्मा के अंदर बिल्कुल पुराने से पुरानी चीज क्या भर गई है? विषय विकार। तो विनाश हमेशा पुरानी चीज का होता है। वह सब रावण को सलाम करते हैं, सिर्फ तुम ही हो जो राम को सलाम करते हो। तुम बच्चे राम और रावण दोनों को जानते हो। मनुष्य कहते हैं व्यास ने गीता सुनाई है, उसमें जो भगवानुवाद शब्द लिखा हुआ है वह सत्य है। भाई जब व्यास ने गीता सुनाई होती तो फिर भगवानुवाद क्यों लिखा रहता है भाई? सोचने की बात है ना भाई? तो मनुष्य समझते ही नहीं है। भगवान का नाम बदली करके झूठा कर दिया है। बाबा कितना समझाते हैं प्रदर्शनी में, सिर्फ एक बात ही समझ जाएं कि गीता के भगवान निराकार परमात्मा शिव है, ना कि मनुष्य। भाई जिनका भी आंख नाक कान मुख आदि सब दिखाई दे रहा है वो मनुष्य ही है भाई, दिव्य गुण वाले मनुष्य हैं। अंतर बस अंतर यही है, एक आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य और एक है दिव्य गुणों वाले मनुष्य। दिव्य गुणों वाले मनुष्यों को जो है देवता कहते हैं, हाँ, और आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य वास्तव में असुर ही कहलाएंगे। लेकिन लोगों ने असुर और देवता की शक्ल अलग अलग बना दी है। बहुत गहरी बात समझने की है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य समझते भी नहीं है, यह भी ड्रामा में नूंद है। भाई कि निराकार परमात्मा शिव है, गीता के ज्ञानदाता। सिर्फ इतना ही समझ जाए, लेकिन मनुष्य नहीं समझते हैं। ये भी है। सिर्फ सन्यासी हैं जो अपने को दुखी नहीं समझते, वास्तव में वह भी दुखी है जरूर, परंतु कहते हैं हम दुखी नहीं हैं। या तो कह देते हैं शरीर दुखी होता है, आत्मा थोड़ी ही दुखी होती है। अरे आत्मा सो परमात्मा है कह देते हैं, वह कैसे दुखी होगी? यह उल्टा ज्ञान है। अब है ही झूठ खंड। भारत स्वर्ग था तो सचखंड था, अभी तो पता ही नहीं है कि दुखी कौन हो रहा है। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाएगा। बल कितने भी यज्ञ दान पुण्य आदि करें, परंतु परिणाम क्या निकला भाई? अंतिम परिणाम क्या निकला? नीचे ही गिरते आए। भाई रामायण में भी उत्तरकांड में लिखा है, हाँ उत्तरकांड, उसका नाम ही है उत्तरकांड, मतलब जितने भी पढ़े उन सब का उत्तर उसमें मिलता है। लेकिन लोग समझते ही नहीं है। उत्तर में लिख दिया है कि मैं यज्ञ तप जप तीर्थाटन पूजा उपवास ये सब कर्मकांड से नहीं मिलता, लिखा है उत्तरकांड में। लेकिन बस लोग समझे तब तो भाई। वो पूरा रामायण करने के बाद फिर यज्ञ भी करते हैं, फिर दे पूजा पाठ करेंगे, दे चिल्लाएंगे, आरती गाएंगे। ऐसा थोड़ी है। अपनी जिंदगी को बिल्कुल बहुत अच्छे से समझना है ना, सृष्टि चक्र को समझना, परमात्मा को समझना और उस समझ के आधार पर जीवन जीना। हाँ, क्या हुआ भाई? दान पुण्य आदि करे, परिणाम क्या निकला? नीचे ही गिरते आए। विषय विकार तो बढ़ते ही चले गए दुनिया के अंदर में। इस समय तो 100% भ्रष्टाचारी नरकवासी बन पड़े हैं। इसलिए बाप का आना ही ऐसे समय पर होता है जबकि सब दुखी हैं और सब एक्टर्स आ चुके हैं। थोड़े आते भी रहते हैं, हाँ, मेजॉरिटी आए हुए हैं। हाँ, अजुन तो बहुत लोग दुखी होंगे, भगवान को याद करेंगे। अब जो अभी अभी आएंगे बाद में वो सुखी दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते ही नहीं है यहाँ का दुख अशांति को, पता ही नहीं है। वो तो परम धाम में लटके थे हजारों साल से।
जो अभी अभी आएंगे वो बड़े अच्छे दिखेंगे। बड़ी गहरी बात है भाई। तो अभी तो बहुत दुखी होंगे भाई, भगवान को याद करेंगे। तुमको तो भगवान खुद ही पढ़ाते हैं, एक एक रात समझाए हैं, तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप, टीचर, सदगुरु तीनों ही इकट्ठे मिले हैं, तो अब और किसके पास जाए? कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती है भाई। हाँ, सब कुछ तो मुरली से मिल रहा है। बाप कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु मुझ निराकार परमात्मा की मत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ बन सकते हो, और कोई गुरु गोसाई की मत पर नहीं चलो। तुम पूछते हो कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? गॉडफादर है तो जरूर बाप से वर्षा भी मिलना चाहिए ना भाई, नई दुनिया का। भाई जैसे वो कहा परम पिता, तो फिर भटक क्यों रहे हो भाई? जब भगवान ही तुम्हारा पिता है तो उनसे सुख का वर्षा मिलता है ना भाई, सुख के सागर है वो, भटकने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, किसकी बुद्धि में भी नहीं आता कि फादर माना रचयिता। भाई काहे के रचयिता? स्वर्ग की रचना रचने वाले। ऐसे भ्रष्ट दुनिया की रचना रचेंगे क्या भाई? सोचने की बात है। परंतु बाबा है निराकार और आत्मा भी निराकार है, ये भी समझने पड़े भाई। रचना किन की रच रहे हैं बाबा? आत्मा के अंदर दिव्य गुणों की रचना रच रहे हैं। यह मनुष्यों को पता ही नहीं है ना भाई। आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है? भाई आत्मा अविनाशी है तो परमात्मा भी अविनाशी है। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, परमात्मा में भी भरा हुआ है। यह बातें जब सुनते हैं तो मनुष्यों की बुद्धि चक्री में आ जाती है। अरे क्यों? क्योंकि विषय विकार से भरी हुई है आत्मा। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही पुरुषार्थ अनुसार सब बातों को समझ पाते हैं, नहीं तो कई यहाँ में ही झगड़े लफड़े में पड़े रहते हैं। हाँ, हेड बन जाएंगे और हेड बनकर हेडेक उत्पन्न करते हैं। अपने को मुखिया कभी नहीं समझना चाहिए। मुखिया तो एक शिव बाबा है, और शिव बाबा जो मुरली चला रहे हैं, मुरली के आधार पर ही मत देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी मत चला रहे हैं और उसको श्रीमत कह रहे हैं। बिल्कुल रॉन्ग है। अपनी मत कभी नहीं चलानी चाहिए। जो मुरली में बाबा कह रहे हैं उस अनुसार बच्चों को करना है बस। कई हैं जो हेड बन के अपनी मत चलाने लगते हैं और फिर कहते हैं ये बाबा की श्रीमत है। उनमें अपना स्वार्थ भरा रहेगा, अपना नाम मान शान आगे बढ़ाने की बात रहेगी, और कहेंगे ये सेवा है। धन का लोभ रहेगा, कहेंगे सेवा है। अपने लिए कई ऐसे हमने देखे, अपने लिए चांदी की थाली चाहिए उनको, एसी चाहिए, अपने लिए जमा करते रहेंगे, कहेंगे नहीं ये तो बाबा की सेवा है। अपना नाम होना चाहिए, दूसरे का नाम नहीं होना चाहिए। चाहे वो कितना भी अच्छा ज्ञान सुनाए, वो कितना भी अच्छा श्रीमत का पूरा पालन करे, बोले नहीं गृहस्थी नहीं वो कर सकते। भाई गृहस्थी को ही तो चुना है भाई प्यारे बाबा ने, शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा गृहस्थी को ही चुना है। और देखो गृहस्थी शिवानी बहन ही आज पूरे बाबा का डंका बजा रही है। सोचो सारे विश्व में नाम रोशन हो रहा है, वो भी गृहस्थी ही है शिवानी बहन। गृहस्थ में रहकर, पवित्र रहकर सबको बिल्कुल संदेश दे रही है। तो बात बड़ी समझने की है। यह बातें जब सुनते हैं तो मनुष्यों की बुद्धि घूम जाती है। जिन्होंने कल पहले लिया वही समझेंगे सब बातों को। अब तुम बच्चों की बुद्धि में पक्का निश्चय है और बाप के साथ लव भी है। शिव बाबा फरमान करते हैं, क्या करते हैं कि भाई खाते पीते मुझे याद करो, ये फरमान कर रहे हैं। देखो बाबा, याद से विकर्म विनाश होंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। कोई तो भले यहां बैठे हैं परंतु बुद्धि बाहर भटक रही है। देखो स्पष्ट उदाहरण दिया बाबा ने। ऐसा थोड़ी है कि घर से निकल के आश्रम की तरफ चले गए तो भगवान में बुद्धि लग गई। नहीं, वहां बैठे बैठे भी ये तेरा वो मेरा ऐसा चल रहा होता है। जैसे भक्ति मार्ग में होता है वैसे यहां भी करते हैं लोग। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं माया का राज्य है ना भाई। कहां से माया चुपके से अंदर घुसती है पता भी नहीं चलता। बुद्धि बाहर चली जाती है तो धारणा नहीं होती है। हाँ, फिर कहेंगे ऐसा कानून वैसा कानून, जमाने भर का लौकिक कानून सुनाएंगे।
सोचने की बात है। मुश्किल ही कोई बाप के फरमान पर चलते हैं, मुश्किल। देखो हाँ, कि सारा समय बाबा की सेवा, बाबा को किस प्रकार से समझा लूँ, ऐसी कशिश किसको होगी? जो पूरा प्योर होगा। हाँ, बाप कहते हैं सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए रात को जाग कर मुझे याद करो तो तुमको बहुत मदद मिलेगी। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करो, याद में रहकर भोजन बनाओ, इसमें बड़ी मेहनत है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चों को अभ्यास बहुत अच्छी रीति करना है। 24 घंटे से 16 घंटे तो फ्री हो भाई, बाकी 8 घंटे तो योग में जरूर रहना है। तुम हो कर्म योगी। हाँ, 24 घंटे को 3 भागों में डिवाइड करो आप बहुत अच्छे से। समय का मैनेजमेंट बाबा सिखाते हैं। देखो बाबा कहते हैं सब कुछ करते मेरे सिमरन में रहो, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो तो घर बैठे भी जबरदस्त कमाई कर सकते हो। देखो स्पष्ट कह रहे बाबा कि घर बैठे भी बाबा को याद करके, बाबा की मुरली का मनन चिंतन करके आप कमाई कर सकते हो। बड़े बड़े आदमी भी आएंगे परंतु बाद में फिर टू लेट हो जाएंगे। हाँ, तुम्हारे में भी बहुत है जो कहते हैं हम लक्ष्मी को अथवा नारायण को भरेंगे, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो कहते हैं शिव बाबा इनमें आते हैं। यह बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठती है। कोई शक्ति है, कशिश है, परंतु बच्चे बाप को समझाते नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें नहीं है कि बाप आते हैं। हाँ, बच्चे जो है बाप को समझते नहीं है। गीता है सबसे ऊंचा शास्त्र, उसमें भी मनुष्य का नाम डाल दिया है। फिर जो ऊंचे थे ऊंचे भगवान है, उनका नाम फिर नीचे वाले शास्त्र में कैसे आएगा भाई? ऊंचे थे ऊंचे तो गीता है, बाकी के फिर दूसरे शास्त्र में कैसे आएगा? जब पहले ही शास्त्र में भगवान का नाम गलत डाल दिया है तो फिर बाकी शास्त्रों में कैसे आएगा? बाप कहते हैं देखो कितनी भूल कर दी है। मैंने ही यह रुद्र यज्ञ रचा है। कृष्ण को तो कहते हैं श्याम सुंदर, मतलब पहले वो श्याम थे फिर सुंदर बने। श्याम माने काला, फिर सुंदर माने गोरा। और बाबा को कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। दोनों में कितना अंतर हो गया देखो। कृष्ण जी को कहते हैं श्याम सुंदर, माने श्याम माने काला, है ना भाई। और बाबा को कहते हैं सत्यम। पहला शब्द क्या लगा है बाबा के सामने? शिव बाबा के सामने पहला शब्द क्या लगा है? सत्यम। सत्य है वो सदा, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। वो श्याम कैसे बनेंगे? सोचने की बात है। वो काले कैसे बनेंगे? हाँ बताओ भाई, लोगों ने तो शिवलिंग को भी काला बना दिया है, सारा कपोल शंख कर दिया है। भाई राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं ये भी किसी को नहीं मालूम। वही पूरे 84 जन्म लेते हैं ये भी नहीं मालूम। 84 लाख कहो तो भी पहले स्वर्ग में आने वाले तो लक्ष्मी नारायण ही है भाई। बाप समझाते हैं तुम देवी देवता धर्म वालों ने 84 जन्म लिए हैं, तुम ही नंबर 1 थे, तुम्हारी ही अब राजधानी स्थापन हो रही है। अब ये ख्याल किसके आ रहा है भाई? जिसके अंदर में ये ख्याल आएगा ना वो कहीं रोड़ा नहीं अड़ाएगा किसी भी सेवा में कि भाई हम देवी देवता बनने वाले हैं। देवी देवता बनने वाली आत्मा हमेशा सबको आगे बढ़ाएगी। हाँ, सबको ऊंचा उठाने का ख्याल रहेगा। हर एक मनुष्य को, हर एक नर को नारायण बनने का ही ख्याल रखेंगे वो। हाँ, लक्ष्मी नारायण तुम्हारे ही माँ बाप थे पहले। बच्चे देखो पढ़ा रहे बाबा। सतयुग में आदि में कौन थे माँ बाप? लक्ष्मी नारायण। अब तुम्हारी राजधानी बन रही है, तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो जो एक दूसरे के ऊपर शासन चलाओ। नहीं, बनना है जरूर, तब तो सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होता है। अपने को संपूर्ण फरिश्ते समझते हो, फरिश्ते बनने के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनका भी साक्षात्कार होता है। तत्वम, तुम भी बन रहे हो, जैसे बाबा बने हैं वैसे तुम भी बन रहे हो। बाबा कहता है देखो कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। आजकल स्कूलों में भी गीता पढ़ाते हैं, जो पढ़कर होशियार हो जाते हैं वह फिर दूसरों को पढ़ाएंगे तो पंडित बन जाते हैं। सुनने वाले ढेर फॉलोअर्स हो जाते हैं। जवान मीठी है, अच्छी रीति श्लोक आदि कंठ कर लेते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं है। श्रीमत को तो समझते ही नहीं है। ऐसा ही यहाँ पर भी है। हाँ, कुछ अच्छा बोलना सीख गए, बस कुछ तो बस चले अपनी चलाने। सोचो तमो प्रधान बन गए हैं।
बाबा ही आकर शतो प्रधान बनाते हैं, शो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बनते हैं। सब आत्माएं तो शक्तिवान नहीं हो सकती हैं। बाप को सर्वशक्तिमान कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। शक्ति की बात अभी होती है, उस समय शक्ति व्यक्ति की कोई बात ही नहीं है। सतयुग में अभी तुम राजाई ले रहे हो, अभी तुमको वर मिल रहा है। बाप कहते हैं अमर भव, जीते रहो, किसी भी बात पे मरो नहीं, टूटो नहीं। ऐसे विघ्न डालने वाले तो बहुत आएंगे, रास्ते में बहुत विघ्न आएंगे, लेकिन तुम अपना कार्य करते रहो। सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा, माने अकाले मौत नहीं होगी। वहां तो मृत्यु अक्षर ही नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, तुम कहेंगे हम पुराना बूढ़ा शरीर छोड़ नया लेते हैं। अभी तो यहाँ महाकाल का भी मंदिर है, उसमें सिर्फ शिवलिंग रख झंडियाँ आदि लगा दी हैं। हाँ, भक्ति में जैसे झंडियाँ लगाते हैं वैसे ही बस केवल झंडे फहराने बस से थोड़ी काम बन जाएगा। स्वतंत्र हो गए, झंडे फहरा दिए। अरे भाई, ये झंडे अंडे फहराने से कोई सेवा नहीं होने वाली है, स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली है। स्वतंत्र तो विषय विकारों से होना पड़े। ऐसे बहुत पत्थर होते हैं जिनको सोना लगा रहता है, फिर घिस घिस कर बनाते हैं। बाबा उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे झंडियाँ लगाने से बस थोड़ी हो जाएगा। पत्थर को सोना बनाना घिस घिस कर का मतलब क्या हुआ? विचार सागर मंथन करके अपनी ओर निहारना। भाई बाबा उदाहरण दे रहे हैं, नेपाल में नदी की रेती में सोना बहकर आता था। सतयुग में तुमको सोना बहुत मिल जाता है, अब तो सोना है ही नहीं, एकदम खलास हो गया है। खानियाँ सब खाली हो गई हैं। स्वर्ग में सोने के महल बनते हैं, फिर से हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं लिखते हैं, बाबा हम आपके बन गए हैं, कभी देखा भी नहीं है। हाँ, अभी सोचो बाबा किन को याद कर रहे हैं और वो बच्चे किन को याद करते होंगे। सोचने की बात है, ऐसा थोड़ी है यहाँ ये मंदिर चले गए, वो आश्रम चले गए, वो पूजा भक्ति कर ली, वो ज्ञान उठा लिया, इधर से इधर भागे, ऐसे मैंने हमने बाबा के बन गए, ऐसा थोड़ी है। कहीं के हेड बन गए तो बस हम बहुत अच्छे हैं समझने लग गए, नहीं। कई बच्चे हैं जो बाबा को देखा भी नहीं है और बाबा के बन गए हैं। बाबा उनको याद कर रहे। सोचो, अभी तुम अमर लोक के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुन रहे हो। निश्चय से ही विजय होती है, निश्चय भी पक्का होना चाहिए। हाँ, जो कोई हिलावे तो बिल्कुल नहीं हिले। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। भाई बाबा की याद में सारा दिन रहना। धारणा के लिए मुख्य सार देखो, उठाओ। निश्चय बुद्धि बन, एक बाप से पूरा पूरा लव रखना है। हाँ, और कहीं बुद्धि नहीं लटकानी है। बाप के फरमान पर चल, माया पर जीत पानी है। बस बाबा का क्या फरमान है कि भाई आप माया पर जीत पाओ, ये बाबा का फरमान है। बस दूसरी पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते कर्म योगी बनना है। याद का चार्ट 8 घंटे तक जरूर बनाना है। हाँ भाई, सारा दिन याद नहीं रख सकते हो तो बाबा थोड़ी छुट्टी देते हैं, बाकी तो वास्तव में ऐसे बाबा को तो भूलना मुश्किल है, जो बाबा हमारे पूरे जीवन को ही बदल देते हैं, हमें क्या से क्या बना देते हैं। ऐसे बाबा कभी भूल पाएंगे क्या भाई? ऐसे बाबा को भूलना होता है क्या? अच्छा भाई, वरदान, होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, फीलिंग प्रूफ भव। कितना सुंदर वरदान है। सोचो, फीलिंग आई और आप फेल हुए, इसलिए भाई फीलिंग जरा भी ना आए। होली हंस, चुगो, समझो। ऐसे नहीं कि ड्रेस देख के आप जो है लट्टू हो गए, तो भाई कहीं के हेड हैं उसको देख के समझ गए कि हाँ यही सब कुछ है। नहीं, बाबा सब कुछ है। ना कोई हेड है यहाँ पर, ना कोई पवित्र है यहाँ पर। बहुत अच्छे से समझना, बाबा, बाबा की मुरली और बाबा का मधुबन, बस।
तो सारे दिन में जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध संपर्क होता है, उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक व्यर्थ को भी स्वीकार किया तो वह एक अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा, जिसे ही कहते हैं फीलिंग आ गई। इसलिए होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो तो फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। कोई गाली दे, गुस्सा करे, आप उसको शांति का शीतल जल दो। यह है होली हंस का कर्तव्य। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। हाँ, ऐसे नहीं कि भाई आसमान से टपके खजूर में अटके, नहीं भाई, बिल्कुल। साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन क्या है? बेहद की वैराग्य वृत्ति, बेहद की वैराग्य वृत्ति। आपने घर बार छोड़ दिया, किसी आश्रम में समर्पित हो गए तो बस वहाँ ही चकड़ पकड़ में लगे हैं। ये ऐसा भाई, वो वैसी बहन, वो ऐसा महारथी, वो ऐसा रथी, और वो ऐसा संत, वो ऐसा ऋषि, ये सब चक्कर में नहीं। बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं कौन, मेरा कौन, बस इसे बहुत अच्छे से समझना। भाई मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती ने कुछ अनमोल महावाक्य चलाए, उसमें प्रश्न पूछा है, परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं भाई? उन्होंने कौन से 3 रूप रचे? अवश्य उन्होंने 3 रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचे हैं। वह जब खुद आते हैं तो तीनों रूपों को अपने साथ लाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि उन्होंने यह 3 रूप अलग अलग रचे हैं, इकट्ठा ही रचे हैं, आगे पीछे नहीं रचे हैं। तो परमात्मा ही कहते हैं कि यह रचना मेरी है, क्योंकि मैं साकारी, आकारी और निराकारी तीनों सृष्टि का मालिक हूं। मैं साकारी लक्ष्मी नारायण देवता रूप में नहीं हूं, वे तो साकारी दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं। और मैं अव्यक्त देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं हूं। भल यह आकारी देवता पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, मगर मैं वो भी नहीं हूं। यह सारी मेरी डिपार्टमेंट है। जब मैं खुद आता हूं तो सारी डिपार्टमेंट साथ में लाता हूं, और उन्हों द्वारा ही देवी सृष्टि की स्थापना और आसुरी दुनिया का विनाश तथा नई सृष्टि की पालना कराने के लिए आता हूं। देखो बाबा कैसे स्पष्ट समझा रहे हैं। मैं तो डायरेक्ट ऊपर से पवित्र आत्मा आता हूं, और मैं जिस मनुष्य तन में आता हूं वह भी बहुत जन्मों के अंत के तमोगुण वाले हैं। उस तन में प्रवेश होकर उनको भी पवित्र बनाता हूं। किनको? उस आत्मा को, जिसका भविष्य जन्म सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण का है। क्योंकि परमात्मा तो सर्वगुणों के सागर हैं, विक्रमाजीत हैं, उनसे सेकंड नंबर श्री कृष्ण बनते हैं। तो सारी दुनिया में सेकंड नंबर की पूजा होती है, फर्स्ट नंबर तो शिव बाबा है ना भाई, जिनके फिर अंत का जन्म ब्रह्मा तन है। ब्रह्मा की उतनी पूजा नहीं होगी जितनी श्री कृष्ण की होती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा अंतिम जन्म है। बड़ी गहरी बात समझना। हाँ, इक्का दुक्के कहीं मंदिर बने हैं बस, बाकी श्री कृष्ण जी के तो जगह जगह मंदिर बने हैं। तो बड़ी गहरी बात समझना। परमात्मा के मुआफिक पवित्र आत्माएं कोई भी नहीं है, उन्हों को पवित्र बनाना पड़ता है। इसलिए परमात्मा को ही सुप्रीम सोल कहते हैं। अब ऐसे नहीं कि शंकर का पार्ट अलग है तो कोई एक अलग शरीर होगा, तो विष्णु का पार्ट अलग है तो विष्णु एक अलग शरीर होगा। भाई शरीर की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, वो तो परमात्मा है और हम आत्मा है। बड़ी गहरी समझने की बात है। अब कई कहे नहीं वो शंकर का पार्ट भी है, दिया है भक्ति। अब भक्ति में तो ऐसे कई सारी बातें हैं, उनका उदाहरण दे दे के हम कुछ भी करते रहे हैं, वो पूरे भटकने वाली आत्माएं हैं। इसलिए केवल एक बाबा की सुनो और किसी की मत सुनो। बाबा ने स्पष्ट कह दिया, घर में रहकर भी पुरुषार्थ कर सकते हो, घर में रहकर ऊंचा पद पा सकते हो, आगे जा सकते हो। बहुत गहरी बात है। हाँ, प्रेम सबसे, सेवा सबकी, लेकिन संबंध एक परमात्मा से, मन का बुद्धि का संबंध एक प्यारे बाबा से अच्छी रीति समझकर। भाई क्यों? क्योंकि बिगड़ी हुई तकदीर बनाने वाले तो एक परमात्मा है ना। अब यह तो सब मनुष्य जानते हैं कि तकदीर बनाने वाले तो वो एक ही परमात्मा है। परमात्मा को ही कहा जाते हैं कि तकदीर का मालिक,
वो आकर हम आत्माओं की तकदीर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं तकदीर? तदबीर सिखाकर, हाँ, युक्ति बताते हैं। और वो सबको युक्ति बताते हैं मुरली चलाकर। ऐसे थोड़ी कि भाई कोई घर बार छोड़ के आश्रम में समर्पित हो गया, केवल उन्हीं को युक्ति बताते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेगा घर में रहकर भी, हाँ, और बाबा की श्रीमत का पालन करेगा। बाबा की श्रीमत क्या है? पवित्र रहना, रोज मुरली का मनन चिंतन करना और अपने में परिवर्तन लाना। फिर भले आप घर में रहो और अपने जैसा औरों को भी बनाना। ऐसे नहीं कि घर में रहकर आपने केवल अपना निर्माण कर लिया तो भी आपको ऊंच पद नहीं मिलेगा। भाई नंबर 1 आना है तो आपके पीछे 99 तो खड़े रहने चाहिए ना भाई, है कि नहीं? समझने की बात है। आपके साथी सहयोगी 99 रहेंगे तब तो आप नंबर 1 कहलाओगे। तो इसलिए औरों को भी बनाना, ये सब गहरी बात समझने की है। तो बाबा ही आकर किसकी तकदीर बनाते हैं? आत्माओं की। जो बिगड़ी हुई तकदीर है उनको नए बनाने वाले परमात्मा है। बाकी यह जो मनुष्य कहते हैं तकदीर बनाना व बिगाड़ना परमात्मा के हाथ में है, अब यह कहना तो सरासर भूल है। वो तदबीर सिखा रहे हैं, आप सीख लो। जो नहीं सीखता है वो पीछे रह जाता है, जो सीख जाता है वो आगे बढ़ जाता है। यहाँ तो भाई सीखने की बात है बहुत अच्छे से। हाँ, स्पीड जो है कैसी हो? खरगोश की तरह हो, और समझदारी कछुए की तरह हो। दोनों बातें हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कछुआ धीरे धीरे चल रहा था तो जीत गया तो फिर हम धीरे धीरे चले। नहीं, स्पीड हमें खरगोश की तरह चलना है। और समझदारी कछुए की तरह। कछुए का मिसाल देते हैं, सारे कर्मेंद्रियों को समेट के अंदर सिकोड़ लेता है, पता ही नहीं चलता कि भाई यहाँ इसमें कोई जीव भी बैठा है। बिल्कुल गहरी बात, देखो कितनी गहरी बात समझने की है। तो ऐसे कछुए मिसल हमको पता ही नहीं चले, शरीर का भान ही न रहे जरा भी, ऐसे हम सारे कर्मेंद्रियों को अपने वश में कर लें। तो बाकी जो मनुष्य कहते हैं तकदीर बनाना व बिगाड़ना, ये परमात्मा के हाथ, गलत बात। तकदीर बनाना परमात्मा के हाथ में है, परंतु जब मनुष्य उस तकदीर बनाने वाले को भूलते हैं तब उसकी तकदीर बिगड़ जाती है। गोया तकदीर को बिगाड़ना मनुष्यों के हाथ में है। भूल जाते हैं परमात्मा को, सही अर्थ में जानते नहीं हैं। जब मनुष्य अपने आप को भूलते हैं, अपने बाप को भूलते हैं, तभी मनुष्यों से उल्टा कार्य होने लगता है। अपने आप को भी भूल गए ना भाई, तो उल्टा कार्य होने के कारण वो अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। तो बिगाड़ने वाला हुआ मनुष्य और बनाने वाले हुए परमात्मा। इसलिए परमात्मा को सुखदाता कहते हैं, ना कि दुखदाता कहेंगे। भाई सुख मांगने आप परमात्मा के पास जाते हो ना मंदिर में, शांति मांगने, तो वो जरूर शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं। तो कैसे सुख देते हैं ये भी किसी को नहीं मालूम। ज्ञान के माध्यम से ही शांति मिलेगी ना भाई। आप किसी भी चीज को पाने के लिए भटक रहे हो और उसको पाने की विधि आपको मालूम पड़ गई, ज्ञान हो गया, तो फिर वो भटकन बंद हो गई या शांति खत्म। सही साथ टिकट मिल गई यात्रा के लिए तो भाई आप अशांत थोड़ी होंगे। सही सीट मिल गई, सही टिकट मिल गई। ऐसे ही जीवन एक यात्रा है, इसमें सही ज्ञान मिल गया तो भटकना बंद हो जाएगा, अशांति खत्म। नहीं तो थोड़ी थोड़ी से में ही अशांति होती रहेगी। तो देखो, जब परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो सभी मनुष्यों की बिगड़ी हुई तकदीर बनाते हैं, अर्थात सबको सद्गति दे देते हैं। सद्गति देते हैं मतलब गति यानी मार्ग, सच्चा मार्ग दिखाते हैं बाबा। अब उस पर चलना बच्चों का काम है। कई जो चलते हैं उस मार्ग पे वो बढ़िया ऊंच पद पाते हैं, और जो नहीं चलते हैं, अपनी अपनी चलाते हैं, वो गए काम से। तभी तो परमात्मा को सभी मनुष्य आत्माओं का उद्धार करने वाला कहते हैं भाई। सभी मनुष्य आत्माओं का, ऐसे कोई जाति विशेष का, धर्म विशेष का, पंथ का ऐसा नहीं है। सभी मनुष्य आत्माओं का उद्धार करने वाले कहते हैं, क्योंकि वो सबको एक रस पढ़ाते हैं। परमात्मा कहते हैं बच्चे, मैं इस संगम पर आए सबकी तकदीर बनाता हूं। ऐसा नहीं कोई की तकदीर बने और कोई की ना बने, परंतु परमात्मा तो सबकी तकदीर बनाते हैं,
क्योंकि सभी मनुष्यों का सारी सृष्टि से संबंध है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं तकदीर बनाने वाले जरा सामने तो आओ। तो भाई सामने आए लेकिन पहचाने कोई। तो यही सबूत है कि परमात्मा तकदीर बनाने वाले हैं, न कि बिगाड़ने वाले। अब वो गीत गा के उल्टा सुल्टा गीत गा दिया कि तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, ऐसा गा दिया है। बिगाड़ता थोड़ी है भाई, वो बनाता है। ये बात बहुत गहरी समझने की है। अच्छा भाई, ओम शांति।